Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. After my first term exams ended, I went home, came back after almost 20 days. So पढ़ाई लिखाई से नाता दूर दूर तक चला गया था मेरा. अभी this coming Friday I have my PA, this time subjective. So I thought I should bring back my academic train back on track. बिगड़ी हुई जिंदगी संवारने के लिए संडे का बलिदान तो लगता ही है. So I did the same, woke up around 8, completed all my dincharya routine and took out my books. I made a to-do list so that I don't get distracted what to do and what not to do. Basically मेरे साथ ये होता है when I have a lot of things to do, मैं एक सब्जेक्ट पढ़ने बैठूँ तो मेरे को दूसरे की याद आती है कि वो छूट रहा है, वो करने बैठ जाओ तो तीसरे की याद आती है कि वो छूट रहा है. तो इस डिस्ट्रैक्शन से हटने के लिए I discipline myself with a to-do list. आई स्टार्टेड विद द्रव्य गुण. सेकेंड टर्म में सारे प्लांट्स हैं, मतलब हर ड्रग का सब कुछ अपने दिमाग में रखना है हमें. सब कुछ मतलब सब कुछ, उसका रस, गुण, वीर्य, विपाक, कर्म, फॉर्मुलेशन. बाप रे, ये सब बोलते हुए भी मुझे एंजाइटी हो रही. Term 1 was relatively easy. Term 2 is relatively harsh, not on difficulty wise, but बहुत ज़्यादा memorize करने वाली चीज़ें, बहुत labor work बहुत ज़्यादा है second term में. तो एक दिन पहले पढ़कर तो नहीं हो पाएगा. इसके flowers, उसके roots, उसके bud, ये करने से बेहतर है कि to start early. And I am planning to study only 1 or 2 drugs on daily basis and revise it at least once on the same day. और जिनको लगता है मैं बॉटनी पढ़ती हूँ, प्लीज एक बार लास्ट बार सुन लो. द्रव्य गुण इज वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट फ्रॉम बॉटनी. हमें पौधों के मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्लिनिकल एप्लीकेशंस, ये सब ज्यादा पढ़ने होते हैं कंपैरेटिवली. मॉर्फोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इन पे उतना ध्यान हमें नहीं देना होता है. सो द्रव्य गुण इज नॉट इक्वल टू बॉटनी. आई एम नॉट अ बॉटनी स्टूडेंट. एंड ऑफ द डिस्कशन हेयर प्लीज. I started with Haridra and next drug I chose was Jambu. But अभी I just finished reading Haridra और मैंने नॉर्मल जो टेक्स्ट बुक है उससे तो पढ़ लिया. बट द मोमेंट आई ओपन निघंटू, भाव प्रकाश निघंटू, थोड़ा सा इट्स टू मच, थोड़ा सा ज़्यादा है. एंड प्लस हिंदी इज़ वेरी इलेबोरेट, तो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है उसको पढ़ने में. बट दिक्कत हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आई विल नॉट डू इट. सो आई थॉट आई शुड स्विच द सब्जेक्ट और मुझे कुछ ऐसा पढ़ना चाहिए जो मेरे दिमाग पे थोड़ा कम लोड आए. तो अभी हमारा जो नेक्स्ट PA होने वाला है इस कमिंग वीक में, तो उसमें स्वास्थ्यविद के सिलेबस में काफ़ी आसान चीज़ें लाइक पोल्यूशन, ऑल द EVS वाला स्टफ़ है, सब कुछ जो हम बचपन में पढ़ते थे. पोल्यूशन है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ है. तो मैं सोच रही कि लाइक इन हाफ एन आवर आई कैन कंप्लीट द पोल्यूशन वाला पार्ट. सो आई विल डू इट. सो या अभी प्लान यही है. और मुझे गर्मी लग रही है तो अब मैं पंखा चलाने जा रही. बहुत दिन बाद पढ़ाई हो रही है. आई ऑलमोस्ट 1 महीने से आई हैड नो रिकॉर्ड ऑफ स्टडिंग. सेकेंड टर्मिनल में पहली बार मैं अपने स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रही हूँ. तो थोड़ा थोड़ा वो होता है ना, मतलब मेरे ग्लूटियस मैक्सिमस और ग्लूटियल रीजन के मसल्स हैं, वो मुझे बैठने नहीं दे रहे मेरे चेयर पे. मुझे बार बार उठ जा ऐसा कर रहे. बट डिटर्मिनेशन इज़ हाई. हमारा सत्व बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम पढ़ेंगे. आज हम पढ़ के रहेंगे. 4 hours माई टारगेट इज़ एट लीस्ट आई शुड स्टडी 4 hours एट लीस्ट. राइट नाउ आई एम डन. राइट नाउ आई हैव कम्प्लीटेड ओनली 1.5 hours. तो मुझे लग रहा है कि पूरे दिन में 4 घंटे तो मैं पढ़ लूँगी. बट इनिशियल पर्पस के लिए मैंने थोड़ा सा
अपना गोल छोटा रखा था, क्योंकि जब गोल पूरा नहीं होता तो बुरा लगता है। सो लेट्स गो एंड स्टडी। बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। The source material I am using is द्रव्य गुण विज्ञान by Dr. L. प्रकाश हेगड़े। हेगड़े सर की बुक इंग्लिश में होती है और इंग्लिश मीडियम में जो कंफर्टेबल हैं बच्चे वो ये बुक I will definitely recommend। फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट यू कैन स्टडी प्रियव्रत शर्मा। बहुत सारे हिंदी वाले स्टूडेंट्स के हाथ में मैंने यही बुक देखी है। आफ्टर स्टडिंग वन प्लांट ओनली हो गया था मेरा, सो आई स्विच्ड सब्जेक्ट एंड स्टडीड ऑक्यूपेशनल हेल्थ फ्रॉम स्वस्थवृत। इट टुक हाफ एन आवर टू कंप्लीट इट। डरो मत, मैंने पहले ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ रखा था, इसीलिए मुझे कम टाइम लगा ये पढ़ने में। यही सेम चीज नोट मेकिंग में भी होती है। पीपल यूजुअली सी माई 1 पेज नोट्स एंड 2 पेज नोट्स और उनको ऐसा लगता है कि 1 पेज में कैसे समराइज हो गया, देयर इज इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। तो ऐसा नहीं होता। जो नोट्स मेरे स्टडीग्राम पे अवेलेबल हैं, जो मैंने आउट किए हैं, वो मेरे सेकेंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट में नोट्स हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले नोट्स सबके बल्कि होते हैं। पीपल यूज टू राइट एवरीथिंग। विथ कोर्स ऑफ टाइम, विथ कोर्स ऑफ प्रैक्टिस चीजें कम होती जाती हैं, चीजें और समराइज्ड होती जाती हैं। तो कोई बंदा अगर 10 मिनट में कोई चैप्टर कंप्लीट कर रहा है तो बस उतना ही मत देखो कि वो 10 मिनट में कैसे कर लिया उसने, हाय तौबा मत मचाओ। उसके पहले उसने 1 घंटा दिया है उस चैप्टर को, 2 घंटे वो दे चुका है। विथ कोर्स ऑफ टाइम वो वहां पे पहुंचा है। तो मेहनत वाली पार्ट देखना भी बहुत जरूरी है। डोंट ओनली सी द लाइमलाइट एंड शाइनी पोर्शन ऑफ एवरीबॉडी। इन द इवनिंग अराउंड 5 आई टुक ब्रेक। हाफ ऑफ माई टू डू लिस्ट इज कंप्लीट एंड हाफ इज लेफ्ट। तो मैंने सोचा ब्रेक के बाद हो ही जाएगा। बट मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आई वेंट ऑन डेट विथ माई फ्रेंड्स। सो शाम तो निकल गया उसी में। आई स्लेप्ट विथ अ प्रॉमिस टू कंप्लीट रेस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम माई टू डू लिस्ट टुमारो एनी हाउ। नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप विथ हैवी रेन एंड मैसेज इन क्लास ग्रुप, क्लास इज सस्पेंडेड। आई वॉज लिटरली सो हैप्पी। भगवान जी ने मुझे मौका दिया, टाइम दिया अपना प्रॉमिस खुद से जो मैंने किया था वो पूरा करने के लिए। और फ्रेंड रिया कॉल्ड मी। स्टार्टिंग में हमने थोड़ी बकवास करी, फिर हमने सोचा कि वी शुड टॉक समथिंग प्रोडक्टिव। तो उसने मुझे गुडुची पढ़ा दिया और मैंने उसको हरिद्रा पढ़ा दिया। दिस वे शी रिवाइज्ड गुडुची विच शी स्टडीड अर्लियर एंड आई रिवाइज्ड हरिद्रा विच आई स्टडीड यस्टरडे। इससे उसका भी फायदा हो गया, मेरा भी फायदा हो गया। So use your friends completely. They are your assets and be their assets too. आफ्टर दैट आई स्टडीड चरक। बैटरी डेड हो गई थी मेरे फोन की, इसलिए टाइम लैप्स नहीं है, सॉरी फॉर दैट। एट लास्ट आई रिवाइज्ड रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन, क्योंकि बीच बीच में मैम पूछ लेती हैं, कुछ भी पूछ लेती हैं। आई डोंट नो वाई दिस हैपेंस। अभी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन अगर चल रहा है तो वो पूछो ना, 2 महीने पुराना जो पहले पढ़ाया था वो क्यों पूछ रहे हो भाई। बट इट इज वॉट इट इज, यू हैव टू कैरी ऑन। पीछे वाली भी चीजें, प्रेजेंट वाली भी चीजें और फ्यूचर को सोच के दुखी रहते रहो। कुछ तो ट्रैक पर ला दिया मैंने अपनी एकेडमिक ट्रेन को। दिस इज माई फर्स्ट डे ऑलमोस्ट आफ्टर 1 month, इसलिए थोड़ा अनटाइडी वर्क फिनिश हुआ है। बट आई नो इन कमिंग डेज आई विल गेट द वाइब ऑफ द बुक्स, माई स्टडी टेबल एंड एवरीथिंग। सो आई विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज माई स्टडीज much better way. If you reach till the end of the video, you really love me and I'm very grateful for that. Thank you so much. We'll come back again with my digital documentation. Till then, you take care and stay healthy. Bye bye. Jai Hind. जल्दी आओ जल्दी।